आपने दीदी के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन दीदी ने आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि बी टीम है, बीजेपी का दलाल है। देखिए, बीजेपी के दलाल असदुद्दीन ओवैसी है। कौन बोल रहा है? ये दीदी बोलती है ना, क्योंकि बीजेपी के पैसा से ये पार्टी बनी, तृणमूल कांग्रेस। 1998 1 जनवरी टीएमसी का डेट ऑफ बर्थ। उसी दिन उसी साल जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, दीदी ने इधर 8 सीट जीती थी। पूरा चला गया एनडीए में रेलवे मिनिस्टर थे, उसके बाद कोल मिनिस्टर थे। तो ये दीदी का बीजेपी के साथ लेना देना। तो हम लोगों को ये बोलता है, कांग्रेस बोलता है, सीपीएम बोलता है, ये टीम बी टीम, जिसको बोलना है बोलेगा। हम लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग अपना काम करेंगे इंशाअल्लाह। भैया, आपको क्या कहना है बीजेपी के बी टीम के बारे में? ये क्वेश्चन बार बार आता है। सभी लोग बोलता है कि बीजेपी बी टीम है, तो ये प्रूव कैसे करेगा हम लोग के बीजेपी बी टीम है? इन लोगों का प्रूव नहीं है, बोलने के लिए बोलता है। क्यों क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि अगर बी टीम नहीं बोलेंगे, ये वाला नहीं बोलेंगे, फला नहीं बोलेंगे, तो उसके ऊपर फोकस आ जाएगा। अगर असद साहब के ऊपर फोकस आ जाएगा, जैसे हर तरफ से आ रहा है, तो इन लोगों का इमेज तो ऑटोमेटिक डाउन हो रहा है और भी डाउन हो जाएगा। इसीलिए किसी को बैकग्राउंड में भेजने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए बी टीम बोला जा रहा है। उन लोग का काम है बोलने का, बोलने रहेगा। हम लोग को सोचने का नहीं है। हम लोग को जो काम है वो लोग हम लोग काम करेंगे। हम लोग को फंडामेंटल राइट्स है, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। एजुकेशन के लिए लड़ेंगे, हेल्थ के लिए लड़ेंगे, स्कॉलरशिप के लिए लड़ेंगे। ये हम लोगों का मुद्दा है, हम लोग लड़ेंगे। इसके बेस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हाल ही में कोचबिहार में दीदी की एक जनसभा थी, एक पब्लिक मीटिंग। वहाँ पे दीदी ने असदुद्दीन साहब को बीजेपी का गाय बोला है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा मैडम ही सब बोलती है, ये कल्चर की बात करती है, लेकिन इसका लैंग्वेज जो है ना, ये बहुत बदतर है। जैसे कभी कभी बोलती है, ये बंगाली में बोला जाता है, ये तुई के रे, हाँ, साला बोलता है। ये सब जो बात ये जो बोलती है ना, ये स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करती है। और फिर ये सब हम भी नहीं बोलना चाहते। देखिए, कौन हैदराबादी गाय है, कौन हैदराबादी शेर है, ये पूरा हिंदुस्तान को मालूम। क्योंकि शेर का एक कैरेक्टर होता है और गाय का एक तो कैरेक्टर होता है। पार्लियामेंट में जब एनआरसी के ऊपर बिल पास हुआ था, उस टाइम हम लोग देखे कौन गाय है, कौन बकरी है और कौन शेर है। क्योंकि उस टाइम एनआरसी के ऊपर जो बिल आया था, वो मतलब जो बकरी था, जो भैंस था, जो गाय था, वो हम लोगों का ये पार्लियामेंट का सेशन छोड़ के कैंटीन में जाके बिरयानी खा रहा था। और जो शेर था, वो एनआरसी का बिल को फाड़ दिया। जो फाड़ दिया, तो उसी का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो इसलिए हम लोग देख लिया, पूरा देश देख लिया कौन गाय है और कौन शेर है। आपने कहा शेर, ठीक है, लेकिन बहुत लोग असदुद्दीन साहब को शेर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, शेर इसलिए बोला जाता है क्योंकि शेर मतलब ऐसा नहीं है कि हम जानवर के साथ कंपेयर करते हैं। शेर का जो शक्ति होता है, पावर होता है, जो इंटेलिजेंस होता है, उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। मान लीजिए, देश में ऐसा बहुत कम लीडर है जो इतना काबिलियत है हर विषय में। पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपीज है, बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे पार्लियामेंट में खड़ा होके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करता है बैरिस्टर साहब, तो हमको क्या लगता है, ये लॉ कॉलेज का क्लास चल रहा है उधर। हमको ऐसा लॉ कॉलेज का क्लास चल रहा है, ये सब स्टूडेंट है और हमारा बैरिस्टर साहब इसको लॉ सिखाता है। तो ये पार्लियामेंट में देखे, क्योंकि वो लॉ ग्रेजुएट है, लंदन से पढ़े हुए हैं, और बात करने का तरीका है, जैसे उर्दू बोलता है वैसे इंग्लिश बोलता है, और हर मुद्दा के ऊपर बात करने का जो टैलेंट है, पार्लियामेंट में हर सेशन में उसका मतलब अटेंडेंस है, वो भी 100% है। फ्रॉम एवरी एंगल ही इज़ ए गुड पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया टुडे, इसलिए उसको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिलता है। ऐसा थोड़ी नहीं मिलता है कि अच्छा शेरवानी पहन लेता है, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिल जाए, अच्छा बात बोल लेते हैं मिल जाता है, देखने में खूबसूरत है इसलिए मिल जाता है, ऐसा नहीं है मैम। उसके अंदर वो काबिलियत है, इसलिए बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिलता है। भाई, आपको क्या लगता है क्यों शेर कहा जाता है? शेर इसीलिए कहा जाता है, शेर शेर होता है। अगर आप मान लीजिए, अगर किसी जंगल में शेर जब आता है ना, तो शेर का जब आता है तो सबको मालूम हो जाता है कोई आ रहा है। लेकिन और अगर कोई कुछ आता है तो
किसी को मालूम नहीं होता है। और शेर जो होता है, शेर का जो होता है, जो अपना ताकत दिखाता है, उसका बलबूते जो होता है, हुंकार जो होता है, जैसे पार्लियामेंट में अगर कोई बोलता है, इतना सारा एमपी है, 545 एमपी है, लेकिन कोई भी बात करता है तो पार्लियामेंट में वो आवाज़ होता है, ठीक, कोई भी हल्ला होता है। लेकिन जब असद साहब बोलता है ना, बैरिस्टर साहब सब बोलता है, सब चुप हो जाता, साइलेंट हो जाता है। क्योंकि सब साइलेंट हो जाता है, क्योंकि वो शेर है। शेर जब आता है तो सबको डर लगता है, इसीलिए शेर का आवाज़ भी इतना ज़्यादा होता है, इसीलिए शेर बोलता है। शेर ही होता है ना, इसीलिए असद साहब को शेर बोलता है। कि पार्लियामेंट में जिस तरह से बात करता है, कोई बात नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट में 545 एमपी जब असद साहब एक अकेला बोलता है तो पूरा सब साइलेंट हो जाता है, इसीलिए असद साहब को शेर बोलता है। बंगाल राजनीति में उनके आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? 100%। क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में 545 एमपीज़ के ऊपर जब इफेक्ट पड़ सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं पड़ेगा? या हाँ, जैसे 5 सीट में हम लोग इलेक्शन लड़े, ये 20 सीट में इलेक्शन लड़े हम लोग बिहार में, पूरा बिहार में हलचल मचल गया। तो बंगाल में भी 7 साल से हम लोग 8 साल से काम कर रहा है, पूरा इफेक्ट है। क्योंकि आप काल जब हम लोगों का सभा शुरू हो जाएगा तो उसी टाइम से पता चल जाएगा इफेक्ट कितना हुआ, काम कितना हुआ। परसों जब मल्तीपुर में मतियूर रहमान साहब का सभा शुरू हो जाएगा, उस टाइम पता चल जाएगा कितना इफेक्ट हुआ है। अगर इफेक्ट नहीं होती तो मैडम ऐसे नहीं बोलती। इफेक्ट है बोल के वो बोलती है कि हैदराबादी गाय वगैरह वगैरह जो स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करती है। बीजेपी का गाय, बीजेपी का गाय बोलती है ना, तो ये इसीलिए ना इफेक्ट है तब ना बोलती है। तो हम लोग का प्रचार दीदी करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि दीदी को ही करना है। कि हम लोग 7 साल से इतना मेहनत कर रहे हैं ना, दीदी ऐसे बोलने से हम लोग का नुकसान नहीं होता है, हम लोग को लाभ होता है। क्योंकि हम लोग को इफेक्ट है। जैसे मान लीजिए जेडीयू इलेक्शन लड़ रहा है बंगाल में, तो कोई कुछ नहीं बोलता है। शिवसेना इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उन लोग का इफेक्ट है नहीं, तो क्यों बोलेगा। तो मान लीजिए इधर वेलफेयर पार्टी इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ACUCI इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। IUC इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। BMP इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन लोगों का इफेक्ट है नहीं। हम लोग का इफेक्ट है। हम लोग 7 सीट में लड़ रहा है, लेकिन इसको लग रहा है कि ये 70 सीट में इलेक्शन लड़ रहा है। अरे 7 सीट में हम लोग हारेंगे जीतेंगे, इसमें गवर्नमेंट का क्या आना जाना है। लेकिन हाँ, 7 सीट में हम लोगों का भारी है। विरोधी दल का कहना है कि वोट काटने के लिए वो लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उनका चुनाव लड़ने के बंगाल में। एक तो क्या बोलेंगे इसके ऊपर, हम लोगों को इलेक्शन लड़ने का कोई मतलब दरकार नहीं है इधर। अच्छा, मैडम को ये पूछना चाहिए, आप आसाम में क्यों जाती है? आसाम में आपको क्या दरकार है इलेक्शन लड़ने का? वहाँ तो बदरुद्दीन अजमल साहब का जो सीट है, वहाँ आप जाके इलेक्शन लड़के 3000-4000 वोट काटती है मैडम, तो क्या दरकार है? झारखंड में जाके, झारखंड में धतकीडी में इलेक्शन लड़ता है, झारखंड में मानगो में इलेक्शन लड़ते हैं, बिष्टुपुर में जाके इलेक्शन लड़ते हैं, 400-500 वोट मिलती है, तो क्या दरकार है? वो मैडम जा सकती है और हैदराबाद शेर को नहीं आना है। मैडम एक्चुअली बात क्या है, इधर आ गया शेरवानी तो शुरू हो गई परेशानी। तो हम लोग परेशानी और पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 2021 के बाद भी, मतलब ये लास्ट इलेक्शन नहीं है, ये फर्स्ट इलेक्शन है। ये कंटिन्यू जब तक क़यामत तक हम लोग इलेक्शन लड़ते रहेंगे। हम नहीं है, हमारा दूसरे सेकंड जनरेशन लड़ेगा, सेकंड जनरेशन नहीं है, थर्ड जनरेशन लड़ेगा। लेकिन हम लोग बंगाल में हर इलेक्शन, पंचायत से और हम लोग लोकसभा तक हर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल से उनका बैक टू बैक 3 दिन पब्लिक मीटिंग है, तो आपको उनके क्या लगता है कितना भीड़ होने वाला है पहले रैली से? इंशाअल्लाह हम लोग उम्मीद रखते हैं हर रैली में कम से कम 1 लाख ऊपर भीड़ होना चाहिए, इंशाअल्लाह होगा। तो उनके रैली में, उनके पब्लिक मीटिंग में इतना भीड़ जो होता है, क्या लगता है वो सब वोट में कन्वर्ट हो जाएगा? इंशाल्लाह होना तो चाहिए। ये तो कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं है कि आएगा नाच गाना करेगा उसके बाद चला जाएगा एंजॉयमेंट करके, ऐसा बात नहीं है। आदमी बैरिस्टर साहब को मतलब देखने आता है, सुनने आता है, उसके बाद उसको वोट में कन्वर्ट करेगा इंशाल्लाह। ये हम लोग का उम्मीद है। आप लोग इतना उम्मीद, मतलब इतना आशावादी कैसे हो सकते हैं बंगाल में, क्योंकि वो अभी नए आए हैं? देखिए नया नहीं है, हम लोग सदर साहब नया आए हैं, क्योंकि हम लोगों को तो परमिशन तो दिए थे 2013 से, हम लोग काम तो शुरू किए थे।
तो वो नया आया है। इंशाल्लाह हम लोगों को कामयाबी मिलेगा, पूरा हम लोगों का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम लोगों को ज़मीनी स्तर पे काम है।